नमस्कार प्यारे मित्रों। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन है 3 का पावर a प्लस 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c इक्वल्स टू 279। तो a b और c का मान क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन दिया है 3 का पावर a प्लस 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c इक्वल्स टू 279। सबसे पहले हम लोग यहाँ 3 का पावर a से एक बार गुणा करेंगे। a से गुणा तथा भाग करने पर ये दिए गए प्रश्नों को हम लोग 3 का पावर a से एक बार गुणा कर लेंगे। 3 का पावर a से गुणा कर लेंगे, इसे हम लोग 3 पावर a प्लस 3 पावर b प्लस 3 पावर c और इसे एक बार हम लोग भाग कर लेंगे 3 का पावर a से। बराबर में हमें दिया गया है 279। नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखेंगे 3 का पावर a इंटू 3 का पावर a डिवाइडेड बाई 3 का पावर a प्लस 3 का पावर b डिवाइडेड बाई 3 का पावर a। ये a को सबके साथ अलग अलग हम लोग डिवाइड करके लिख लेंगे। 3 का पावर c डिवाइडेड बाई 3 का पावर a सबके साथ अलग अलग कर लेंगे इक्वल्स टू 279। फिर इसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 3 का पावर a इंटू 3 पावर a डिवाइडेड बाई 3 पावर a। यहां से इसको कैंसिल करा के हम इसके बदले लिखेंगे 1 प्लस 3 का पावर b डिवाइडेड बाई 3 का पावर a प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाई 3 का पावर a। 279 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। इसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 3 इंटू 31 में 3 इंटू 31 तीनों को अगर आपस में हम लोग गुणा कर लें तो 279 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप यहां से लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर a इंटू 1 प्लस 3 का पावर b डिवाइडेड बाई 3 का पावर a प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाई 3 का पावर a इक्वल्स टू 3 गुणा 3 दो बार है तो हम कह सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 31। अब यहां से हम देख सकते हैं कि ये 3 का पावर a इसके साथ इक्वल कर लेंगे इसका पहला टर्म 3 का पावर 2 और इसका 1। ये पहला टर्म को पहला टर्म से इक्वल दिखाएंगे, ये जो पूरा दूसरा टर्म है वो दूसरे टर्म से हम बराबर दिखाएंगे। यहां से लिखेंगे 1 प्लस 3 का पावर b डिवाइडेड बाई 3 का पावर a प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाई 3 का पावर a इक्वल्स टू 31। और यहां से हम कह सकते हैं दोनों का बेस इक्वल है, इसका बेस 3 है तो इसका बेस 3 है। अगर बेस बराबर हो तो पावर बराबर हो जाती है, तो यहां से हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 2। a का जो वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। यहां से हम आगे बढ़ेंगे। यहां से हम आगे लिख सकते हैं 3 का पावर b डिवाइडेड बाई 3 का पावर a प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाई 3 का पावर a इक्वल्स टू 31। ये 1 प्लस है, उस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हम माइनस कर लेंगे इसे। फिर यहां से हम कर सकते हैं ऐसे दोनों से हम एलसीएम ले लेंगे। 3 का पावर a और 3 का पावर a एलसीएम हो जाएगी तो 3 का पावर a यहां से आ जाएगी 3 का पावर b प्लस यहां से आएगी 3 का पावर c इक्वल्स टू यहां से माइनस कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 30। और यहां से हम कह सकते हैं
3 का पावर b प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर a, और देख सकते हैं a के लिए हमारे पास 2 है तो यहाँ से हम पावर का 2 लगा लेंगे, इक्वल्स टू लगा लेंगे यहाँ से 30, और यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c इक्वल्स टू 30, ये जाके इधर इंटू हो जाएगी तो इंटू 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9, तो ये यहाँ डिवाइड है, इधर आके इंटू कर लेंगे, इधर आके हम इंटू कर सकते हैं तो यहाँ से आ जाएगी 9। नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c इक्वल्स टू, दोनों को इंटू करेंगे 9 या 27, यहाँ से हम लिख सकते हैं 270। फिर यहाँ से लिखेंगे 3 का पावर b से गुणा और भाग करने पर। नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, ये 3 का पावर b से हम एक बार इंटू कर लेंगे ये दिया गया पार्ट को, 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c, और इसी पार्ट को एक बार हम डिवाइड कर लेंगे, जैसे भाग करना है तो 3 का पावर b से भाग कर लेंगे और इक्वल्स टू हम लिखेंगे 270 लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ से आगे हम लिख लेंगे 3 का पावर b इंटू 3 का पावर b डिवाइडेड बाय 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर b इक्वल्स टू 270। यहाँ से ये b को हम अलग अलग दोनों के नीचे कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे यहाँ से हम कर सकते हैं 3 का पावर b इंटू, ये एक जैसा दोनों को कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ से निकल के आएगी 1 प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर b इक्वल्स टू, यहाँ से 270 को हम लोग यहाँ से ब्रेक कर लेंगे, 3 इंटू 10 में 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 10 से 270। यहाँ से हम कर सकते हैं फिर 3 का पावर b इंटू 1 प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर b इक्वल्स टू, 3 की संख्या 3 बार है तो हम लिखेंगे 3 का पावर 3 इंटू 10, और यहाँ से हम कर सकते हैं ये पहला पार्ट को पहला पार्ट से इक्वल दिखाएंगे, 3 का पावर b इक्वल्स टू 3 का पावर 3, उसी तरह ये दूसरा जो पार्ट है 1 प्लस 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर b, उसके साथ बराबर दिखाएंगे ये 10 को। यहाँ से फिर हम कर सकते हैं दोनों का बेस देख सकते हैं इक्वल है, 3 और 3 है तो पावर से बराबर हो जाएगी तो b इक्वल्स टू आएगी 3, b का वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ से फिर हम कर सकते हैं आगे 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर b इक्वल्स टू 10 प्लस का 1 है इधर जाकर माइनस हो जाएगी। यहाँ से हम कर सकते हैं कि 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3, और b का वैल्यू देख सकते हैं 3 है तो b जहाँ उसके जगह पे हम 3 लगा लेंगे, 10 से 1 माइनस कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगी 9। यहाँ से फिर हम कर सकते हैं 3 का पावर c डिवाइडेड बाय 3 का पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 इक्वल्स टू 9, और हम कर सकते हैं 3 का पावर c इक्वल्स टू, ये डिवाइड है 27 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी 9 इंटू 27। नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं 3 का पावर c इक्वल्स टू, 9 को ब्रेक करेंगे 3 इंटू 3 में, 27 को ब्रेक करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 में, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ से हम कर सकते हैं 3 का पावर c इक्वल्स टू, 3 की संख्या 5 बार है तो हम लिखेंगे 3 का पावर 5। यहाँ से देख सकते हैं दोनों का बेस बराबर है तो उसका पावर बराबर हो जाएगी यानी c इक्वल्स टू हो जाएगी 5।
अतः हम कह सकते हैं कि जो a का वैल्यू है वो 2 आया, b का जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है और जो c का वैल्यू आया वो 5 आया। हमें a b c का मान ही पूछा गया था। आइए इसे हम लोग चेक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है 3 का पावर a प्लस 3 का पावर b प्लस 3 का पावर c इक्वल्स टू 279। यहाँ से अगर हम वैल्यू रख लें 3 का 3 a के लिए हमने प्राप्त किया है 2 प्लस 3 का 3 लेंगे, b के लिए प्राप्त किया हमने 3 प्लस 3 का 3 लिखेंगे और c के लिए हमने प्राप्त किया 5 और बराबर में हमें दिया है 279। 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगी। 3 का पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगी। और 3 का पावर 5 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 वो हो जाएगी 243। अब बराबर हमें दिया है 279। लेफ्ट में ये तीनों को प्लस कर लेंगे तो इधर से निकल के आएगी 279, राइट में भी आएगी 279। देख सकते हैं कि LHS RHS दोनों और बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा वेरीफाई हो गया कि हमने जो आंसर प्राप्त किया वो हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो में बस यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चंस को लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।